नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पटेल। टेस्टी डिशेस बाय रश्मि में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक खास और स्वादिष्ट रेसिपी तिल की चिक्की, जो लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर बनाई जाती है। गुड़ से बनी यह चिक्की न केवल स्वाद से भरपूर है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन को गरम करके उसमें डालेंगे 1 कप सफ़ेद तिल। आंच को लो पर रखेंगे और तिल के फूटने और हल्का सा रंग बदलने तक इसे भून लेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देंगे। तिल फूटने लगे हैं, हाथ से उतारकर ठंडा होने देंगे। गुड़ की चाशनी बनाने से पहले हम एक बटर पेपर और बेलन को घी से हल्का सा चिकना कर लेंगे। अब एक पैन को गरम करके उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी और 1 कप गुड़। हम गुड़ और तिल को बराबर मात्रा में लेंगे। अगर हमने तिल 1 कप लिया है तो गुड़ भी 1 कप लेंगे। आंच को लो में ही रखेंगे और गुड़ पूरी तरह से पिघल जाने तक लगातार चलाते रहेंगे। नरम गुड़ से तिल की चिक्की अच्छी बनती है, इसलिए नरम गुड़ ही लें। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। इसमें आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और चाशनी गाढ़ा और चमकदार होने तक लगातार चलाते हुए पकाएंगे। चिक्की की सही टेक्सचर पाने के लिए अब हम ठंडे पानी में चाशनी की कुछ बूंदें डालेंगे और हर कुछ सेकंड्स में चेक करते रहेंगे। पानी में डालकर ठंडा होने के बाद चाशनी बिल्कुल हार्ड और क्रिस्प होनी चाहिए। चबाने से क्रिस्पी होनी चाहिए, दांतों से चिपकना नहीं चाहिए। चाशनी अब सही स्टेज में पहुंच गई है। अब हम इसमें तुरंत भुने हुए तिल को डालेंगे। आंच को बंद कर देंगे और तिल को गुड़ के साथ अच्छी तरह से मिक्स होने तक मिलाएंगे। गुड़ तिल के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो गया है। आंच से उतार लेंगे और मिश्रण को तुरंत बटर पेपर में डालेंगे। आप इस मिश्रण को एक स्टील प्लेट या चॉपिंग बोर्ड पर ग्रीस करके भी डाल सकते हैं। इसे थोड़ा फैला लेंगे। अब हम इसे तुरंत रोल करेंगे। मिक्सचर को हार्ड होने नहीं देंगे। हम इसे थोड़ा गर्म रहते हुए ही बेल लेंगे, क्योंकि ठंडा होने पर मिश्रण बहुत हार्ड हो जाएगा। इसे रोल करना और काटना भी मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा बेलने के बाद इसमें कटे हुए रोस्टेड पिस्ते डालकर थोड़ा सा पतला करके फिर से बेल लेंगे। अब हम इसे स्क्वायर शेप में काट लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। आप तिल की चिक्की को एक एयरटाइट कंटेनर में रूम टेम्परेचर पर 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यह थी हमारी आज की क्रिस्पी और टेस्टी तिल चिक्की की रेसिपी। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप इसे एक बार जरूर बनाएं और बताएं कि इसका स्वाद कैसा रहा। चिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और भी नई रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।